तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है, और हाँ अंत में आपको करना है कमेंट आपका कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो जल्दी से बताइए ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा आपको याद कर लेना है कौन है भाई? तो लक्ष्मी है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और हाँ, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की काफ़ी हद तक संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है, पपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी? ए ऑप्शन है सर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, सी ऑप्शन है चोट लगने के कारण, डी ऑप्शन है पेट दर्द के कारण। तो जल्दी बताइए पपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी? तो पपाती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पे आपको बताना है अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 20 जनवरी, बी ऑप्शन है 15 जनवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 15 अगस्त। तो जल्दी से बताइए अहिंसा दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस आपको याद रखना है 2 अक्टूबर के तिथि को मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो जल्दी से बताइए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आपको याद कर लेना है शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, रोन नदी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, या डी ऑप्शन है रूस में। तो जल्दी से बताइए रोन नदी कहाँ स्थित है? तो आपको याद कर लेना है रोन नदी फ्रांस में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, संतु किसके कारण कांप रहा था? ए ऑप्शन है ठंड, बी ऑप्शन है डर, सी ऑप्शन है दर्द, डी ऑप्शन है खुशी। तो जल्दी बताइए संतु किसके कारण काँप रहा था? तो संतु आपको याद रखना है ठंड के कारण काँप रहा था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, टॉलस्टॉय कौन थे? ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, और डी ऑप्शन है फ्रेंच लेखक। तो आपको बताना है टॉलस्टॉय कौन थे। तो आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, बहादुर का स्वभाव कैसा था? ए ऑप्शन है चोर, बी ऑप्शन ईमानदार, सी ऑप्शन है कामचोर। तो जल्दी बताइए बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो बहादुर का स्वभाव ईमानदार था, मतलब बहादुर कर्मठ और ईमानदार था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है इलाहाबाद में, सी ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो जल्दी बताइए प्रेम धन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद कर लेना है प्रेम धन का जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, हिरोशिमा कहाँ है? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो जल्दी से बताइए हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो आपको याद कर लेना है हिरोशिमा जापान में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत माता की आंखें क्यों झुकी हुई हैं? ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। तो जल्दी बताइए भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। तो भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था? ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। तो जल्दी बताइए प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था? तो प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार मतलब पुराने आदिवासी लोग जब थे तो उनका प्रमुख हथियार कौन था? तो नाखून था उस समय। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है,
गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है नानकाना साहिब, डी ऑप्शन है फतह साहिब। तो जल्दी से बताइए गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है? महाविद्यालय से कौन पाठ संकलित है, मतलब महाविद्यालय से कौन पाठ लिया गया है? ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है 20 के दांत, सी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति और डी ऑप्शन है नागरी लिपि। तो जल्दी बताइए महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है? तो महाविद्यालय से आपको याद कर लेना है मछली पाठ संकलित है, मतलब महाविद्यालय से ही मछली पाठ को लिया गया है, आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी? ये ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 6। तो जल्दी से बताइए सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहेब की 5 लड़कियां थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था कासू। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार और डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो जल्दी से बताइए जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा पेशा निर्धारित कर देता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? नायिका कौन है? ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है कम्मू, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है बहादुर। तो जल्दी से बताइए धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका आपको याद रख लेना है कौन है? तो सीता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है? नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? ये ऑप्शन है 15वीं सदी में और बी ऑप्शन है ईसा पूर्व काल में और सी ऑप्शन है 8वीं और 11वीं सदी में, डी ऑप्शन है 5वीं सदी में। तो आपको बताना है कि नागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब पूरे देश में बोली जाती थी। तो 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे? ए ऑप्शन है अकबर के और बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। तो जल्दी बताइए घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वां प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हल्का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 21। तो जल्दी से बताइए व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो आपको याद कर लेना है व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 11। ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।